Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. I hope you will be in good health. In today's video, I'm going to teach you the third part of past tense, that's a past perfect tense, in a beautiful way, and I'll try my best to make you understand this part or this tense easily so that you can have no doubt after this lesson. Okay, so let's begin our class. आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, उसका यूजेस क्या है, उसका रूल क्या है, और हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन पर देखिए, उसका लिंक दिख रहा है, आप उसको टच करके ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज के वीडियो को। हम आज आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये थर्ड पार्ट है पास्ट टेंस का, और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको हम यूज़र समझते हैं कि क्या इस्तेमाल इसका। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कोई काम जो मुकम्मल हो जाए, पूरा हो जाए, या कोई इवेंट जो मुकम्मल हो जाए पास्ट में। तो जो काम पास्ट में मुकम्मल हो गया उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बाय नून। मैंने जो है दोपहर तक अपना काम ख़त्म कर लिया था। ठीक है। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। माली पौधों को पानी दे चुका था। ठीक है, ये रहा उसका एग्जाम्पल। नोट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसमें कुछ नोट है। इन सिंपल सेंटेंस वी नेवर यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस अनलेस इट हैज़ इन इट सम सच वर्ड्स एज ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, स्टिल एट्सेट्रा। सिंपल सेंटेंस में, यानी कि साधारण सेंटेंस में जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसे सेंटेंस में हम कभी भी जी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते उस वक्त तक जब तक उसमें कोई वर्ड जैसे कि ऑलरेडी, बिफोर, नेवर, एवर, स्टिल, यट, ये सारे वर्ड नहीं आते। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा होगा वो क्लू, वो वर्ड जो है इसमें भी फिट कर सकते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर द गेस्ट हैड ऑलरेडी टेकन टी, ये ऑलरेडी इसमें ऐड है इसलिए हमने सिंपल सेंटेंस में डाला है। द गेस्ट्स हैड ऑलरेडी टेकन टी, मेहमान पहले से ही चाय पी चुके थे, पहले ही चाय पी चुके थे। सी हैड नेवर विजिटेड द ताज बिफोर, उसने ताज इससे पहले कभी नहीं देखा था और कभी नहीं गया था। ठीक है, आई बस समझ में यहाँ पर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? जब पास्ट परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं और जो हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े थे, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अंतर तो बिल्कुल सेम है, जैसा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है हमने, और पास्ट परफेक्ट भी उसी आधार पर है, उसी पॉइंट पर, उसी वे पर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होता। उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फ़िलहाल ये तो हम समझ लें। सिंपल सेंटेंस अगर होगा पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, तो हम इस तरह बनाएंगे। इसका रूल भी देखते हैं। रूल ये है कि अफर्मेटिव में क्या रूल इसका इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, फिर हैड लगा देते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल रूल है। नेगेटिव बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट और हैड और तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, बाकी सेम रहता है। ठीक है, यस नो क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि जिसमें सवाल हो, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो उसमें हैड पहले लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। ये इसका तरीका है। डब्ल्यू क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट हटा लेंगे और डब्ल्यू वर्ड पहले लगाएंगे, उसके बाद हैड लगा देंगे। ये पूरा रूल जो है देख लीजिए, सब चल रहा है। ऑब्जेक्ट मिस करें, ऑब्जेक्ट डब्ल्यू क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ही इसका आंसर होता है, और उसी को हाइड करके डब्ल्यू लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस आपको उम्मीद है कि आपको डब्ल्यू क्वेश्चन बनाने में आसानी हुई होगी। अब तक जो हमने वीडियो हमने बनाया है उसमें मैंने डब्ल्यू क्वेश्चन का डिस्कस भी किया, डिटेल बताया है। आप उसको ज़रूर देखें पुरानी वीडियो को, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न बाकी ना रहे। आगे आते हैं। क्लू इन हिंदी, इसका पहचान क्या है? पहचान तो बिल्कुल ईजी है, आपने देखा होगा। जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा था सेम उसी तरह ही है। सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, या आ था, ई थी, ए थे होता है। मतलब खाना खा चुका था, खा चुकी थी, वो लोग जा चुके थे। मैं आया था, वो लोग नहाए थे। ठीक है, उसी तरह ई थी, वो खाना खाई थी। ठीक है, गए थे, ए थे हो गया। तो ये सब पहचान है। हमने
प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ठीक है, यही पहचान उसमें था। इसमें भी सिर्फ था, कब चूँकि पास्ट है इसलिए था लगेगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आई होप के समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने खाना खा लिया था, या मैंने खाना खाया था, या मैं खाना खा चुका था। तीनों मीनिंग तीनों तरह से बन सकते हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आई हैड ईटन माई फूड, आई हैड ईटन माई फूड, मैंने खाना नहीं खाया था। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मैंने का आई, हैड नॉट नहीं खाया था, ठीक है, आई हैड नॉट नहीं था, ईटन क्या खाना खाया था, ईटन माई फूड क्या नहीं खाया था, ईटन माई फूड, आई हैड नॉट ईटन माई फूड। सो क्या मैंने खाना खा लिया था, क्या मैं खाना खा चुका था, क्या मैंने खाना खाया था। हैड आई ईटन माई फूड, ये बिल्कुल सेम है, आपको बताने की डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता। मैंने क्या खाया था और मैं क्या खा चुका था और मैंने क्या खाया था, ठीक है। सो यही है, व्हाट हैड आई ईटन, मैं क्या खाया था और मैंने क्या खाया था। क्लियर हो गई बात, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बिल्कुल सेम फॉर्मेशन पे है। आई होप कि आपको समझ में आया, बहुत इजी मेथड है। जैसा हमने प्रेजेंट बनाया था, प्रेजेंट परफेक्ट, उसी तरह पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। आगे आते हैं, ये एक्सरसाइज आपके लिए, मैं हिसाब समझ चुका था, सुबहान जा चुका था, मैंने मोबाइल ख़रीद लिया था, उसने पैसे दे दिए थे, और वो लोग फिल्म देख चुके थे, असलम ख़त लिख चुका था, वो अपने घर जा चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर जा मिसिंग है, आप उसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा नोट करने में ताकि आपको याद है। यहाँ पर घर जा चुकी थी बना कर कमेंट में डालेंगे। उन्होंने हमें बुलाया था, मैंने 10 पास कर लिया था, यहाँ पे कर लिया था होना चाहिए, कर लिया था, बच्चे सो चुके थे। ये सारे सेंटेंस 10 सेंटेंस है। उम्मीद है कि आप बना लेंगे और इसको बनाकर मेरे कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, अब ये रहा तो सिंपल तरीका था, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रियलिटी हम यहाँ देखते हैं। आगे आते हैं, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को देखो। बाज़ार जाने के बाद मैंने आम ख़रीदा, बाज़ार जाने के बाद मैंने आम ख़रीदा। इसमें दो काम है, एक तो बाज़ार जाना और दूसरा है आम ख़रीदना। समझ में आ रही बात, दोनों काम एक के बाद दूसरा है, बाज़ार जाना फिर आम ख़रीदना। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, तो इसमें एक काम तो नाश्ता करना है और दूसरा काम जो है स्कूल जाना है। क्लियर हो गई बात। तो अब ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ये सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट का जो हम इस्तेमाल करते हैं इसी तरह के सेंटेंस में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो ये सारे सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इसको और डिटेल समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका यूज़ है, वी यूज़ दिस सेंटेंस टू से दैट सम एक्शन हैड टेकन प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। हम इस टेंस का इस्तेमाल जब करते हैं जब कोई काम टेकन प्लेस हो चुका होता है बिफोर अनदर एक्शन, दूसरे काम से पहले इन द पास्ट में ही दो काम हुए, उसमें एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है। दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है उसके बाद दूसरा काम होता है। क्लियर है, एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर। तो जब दो काम होंगे एक के बाद दूसरा, ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में टर्न करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं, हिंदी में भी मैंने इसको लिखा था, समझ लीजिए। अच्छा, द अर्लियर एक्शन इज पुट इन द पास्ट परफेक्ट। जो पहला काम होता है उसको हम डालेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। दो काम है, पहला काम जो होगा उसमें देखेंगे फर्स्ट काम कौन सा है, ठीक है, उसको जब चूज़ कर लेंगे पहला एक्शन कौन सा है, दूसरा एक्शन कौन सा है। तो जो पहला एक्शन होगा उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और जो दूसरा एक्शन होगा उसको हम जो है ट्रांसलेट करेंगे पास्ट सिंपल में। आ रही बात समझ में जी। पहला एक्शन और दूसरा एक्शन, पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन पास्ट। जब पास्ट टेंस में दो काम हुए हों, एक काम पहले हुआ हो और दूसरा बाद में, तो पहले होने वाले काम का तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। और बाद में होने वाले काम का तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आई होप का समझ में आ गया। पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट में, दूसरा एक्शन को पास्ट सिंपल में।
अब हम आगे देखते हैं, समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका दो तरीका भी हम देख लेते हैं। रूल देखते हैं, रूल बनाने का तरीका। पहले जिसमें पहले लगाओ, सेंटेंस में क्या लगाओ, पहले, बिफोर। तो पहले जो सेंटेंस, जैसे कि स्कूल आने से पहले घंटी बज चुकी थी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। आ रही बात समझ में? मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज डूब चुका था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले वाला सेंटेंस हो, तो उसका तरीका क्या है, हम पास्ट परफेक्ट पहला एक्शन तलाश करेंगे, कौन सा है, पहला एक्शन पहले लिखेंगे और दूसरा एक्शन बाद में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? जिस सेंटेंस में पहले वाला लिखा वर्ड हो, हिंदी में पहले हो, जैसे उसके आने से पहले मैं सो चुका था, तो पहले इसमें, तो ऐसा सेंटेंस तो हम दो काम है इसमें। जो पहला काम है हमको देखना पड़ेगा, पहला काम, पहला एक्शन कौन सा है, वो पहला एक्शन हम चूज़ कर लेंगे, फिर दूसरा एक्शन भी चूज़ कर लेंगे। अच्छा, बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट के रूल के मुताबिक बनाएंगे और दूसरा एक्शन को पास्ट सिंपल के रूल के मुताबिक बनाएंगे। चलो बना के देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, बाज़ार जाने से पहले, अब पहले दिख रहा है ना, बाज़ार जाने से पहले मैंने थैला लिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि दो काम है, बाज़ार जाना और थैला लेना, लेकिन बाज़ार जाने से पहले मैंने थैला लिया। पहला काम क्या, थैला का लेना, ये पहला काम है। हम इसको एक लिख लेते हैं, फर्स्ट एक्शन, ठीक है, फर्स्ट एक्शन। अच्छा, उसी तरह जो है बाज़ार जाने से पहले, हाँ, बाज़ार जाने से पहले, तो दूसरा एक्शन बाज़ार जाना है, ये हो गया दूसरा एक्शन। आगे बात समझ में? तो हम रूल के मुताबिक पहला एक्शन को पहले लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे और दूसरा एक्शन को बाद में लिखेंगे। तो पहला एक्शन इसमें क्या है, थैला लेना। सो आई, मैंने, सब्जेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, पास्ट सिंपल का, सॉरी, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, पहला एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बनाना है। समझ में आ गई बात? तो सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, रूल यही है ना, फिर हेड लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई। उसके बाद क्या है, हैड लगा देंगे, हैड लगा दे, आई हैड। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, थैला लिया, आई हैड टेकन, क्या लिया, थैला, बैग, आई हैड टेकन बैग, ठीक है। अब उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर, बिफोर लगा दिए, बिफोर। अब हम पास्ट, दूसरा एक्शन को पास्ट सिंपल में बनाएंगे। पास्ट सिंपल का रूल क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई होगा, आई लिख लें बिफोर। उसके बाद वर्ब क्या है, बाज़ार जाना, तो बाज़ार जाना वर्ब है, बिफोर आई, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है तो गो का वेंट हो जाएगा, आई वेंट, कहाँ गया, बाज़ार, टू मार्केट। बिफोर आई वेंट टू द मार्केट, आई हैड टेकन द बैग, आई हैड टेकन बैग बिफोर आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है। उसी तरह नाश्ता करने से पहले मैं नहा चुका था, तो नाश्ता करने से पहले मैं नहा चुका था। पहला काम क्या इसमें, नहाना, और दूसरा काम नाश्ता करना। तो पहला काम को पहले लिखना है, पास्ट परफेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो मैं नहा चुका था, आई, उसके बाद चुका था, आई हैड, क्या चुका था, नहा चुका था, आई हैड बेटेड, ठीक है, आई हैड बेटेड। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद लगाएंगे पहले, बिफोर। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, ये रूल पर सेकंड एक्शन। नाश्ता करने से पहले, बिफोर सब्जेक्ट आई, नाश्ता करना, टेक ब्रेकफास्ट मतलब होता है, या हैव ब्रेकफास्ट होता है, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। क्लियर हुई बात? आगे बात समझ में? तो बिल्कुल सिंपल है, पहला एक्शन पहले लिखेंगे, बिफोर लगाएंगे, दूसरा एक्शन बाद में लिखेंगे, और वो पहला एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा एक्शन पास्ट सिंपल में होगा। बस यही रूल है, बहुत ईजी। चलिए हम बाद वाला एक जो वर्ड देख रहे हैं, बाद वाला, चलो हमने बाद वाले सेंटेंस देखते हैं। तो पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बनाना है और दूसरे वाले एक्शन को सिंपल पास्ट में बनाना है, ठीक है। रूल तो यही है। अब आफ्टर वाला रूल देखते हैं। पहला जो सेकंड एक्शन है अब पहले आ जाएगा, फर्स्ट एक्शन है वो बाद में चला जाएगा।
और इससे पहले भी क्या किए थे, इससे पहले हमने किया था कि पहला एक्शन पहले लिखे थे और सेकंड एक्शन बाद में, जब बिफोर वाला रहा था। जब बाद वाला रहेगा सेंटेंस तो उसमें बिल्कुल बदल जाएगा फॉर्मेशन, कि दूसरा एक्शन पहले आ जाएगा, पहला एक्शन बाद में आएगा। लेकिन पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन पास्ट सिंपल में, ठीक है, सेम रहेगा। चलो एक सेंटेंस, बाज़ार जाने के बाद मैंने आम ख़रीदा। तो इसमें पहला काम बाज़ार जाना, पहला काम, और आम ख़रीदना दूसरा काम। समझ में आ गई बात? तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, पहले दूसरे एक्शन का ट्रांसलेट करेंगे। तो आम ख़रीदना, आई कौन सा टेंस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, तो सब्जेक्ट, उसके बाद आपका सेकंड फॉर्म आई बॉट, मैं ख़रीदा, आई बॉट, ठीक है, मैंने ख़रीदा, मैंने क्या ख़रीदा, आम, आई बॉट मैंगो। कोई कन्फ्यूज़न? उसके बाद लगाएंगे आफ्टर लगा दिया। उसके बाद हम पहला एक्शन देखेंगे, बाज़ार जाना, आई सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद गॉन टू द मार्केट, बाज़ार जाना, ठीक है, बिफोर आई हैड गॉन टू द मार्केट, यही है इसका तरीका। बाज़ार जाने के बाद, आफ्टर आई हैड गॉन टू द मार्केट। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया। पहला काम क्या है, नाश्ता करना, दूसरा काम क्या है, स्कूल जाना। तो हम पहले दूसरा एक्शन को यहाँ लिखेंगे, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद का लिखेंगे आफ्टर, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, कब गया, नाश्ता करने के बाद, आफ्टर आई सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। सो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी मेथड है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि नया है, हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन ये बहुत ही इजी है। आफ्टर और बिफोर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जिनको कन्फ्यूज़न है वो एक दो बार फिर से इस वीडियो को देख करके समझ ले तो फिर क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं कोशिश करूँगा उसको और दूसरे तरीके से समझाने की। और आपके कमेंट्स आएंगे, आपको कैसा लग रहा है वीडियो बताया करें मुझे, ताकि मैं मोटिवेट हुआ करूं और इससे अच्छी वीडियो बनाया करूं, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। रूल ज़रूर देख लें, रूल ये आफ्टर वाला रूल और बिफोर वाला रूल दोनों देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जब एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ क्या क्या करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और इंग्लिश में देखते हैं। एक तो पहला काम, आई प्लग फ्लावर्स द गार्डनर केम, मैंने फूल तोड़ा, माली आ गया। तो हम इसको लगाएंगे, माली के आने से पहले मैं फूल तोड़ चुका था, ठीक है। सो पहले, तो इसमें पहला एक्शन क्या है, फूल तोड़ना। दूसरा एक्शन क्या है, पहला एक्शन ये, दूसरा एक्शन ये, गार्डनर का आना। तो हम रूल बिफोर वाला इस्तेमाल करेंगे। तो पहला एक्शन पहले लगाएंगे, आई हैड प्लग्ड फ्लावर्स बिफोर द गार्डनर केम। बहुत ईजी है। आई बॉट टिकट, मैंने टिकट खरीदा। आई कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ा। तो पहला काम क्या है, टिकट खरीदा, फिर ट्रेन पकड़ा। तो पहला काम पहले, आई हैड बॉट टिकट, और उसके बाद जो है बिफोर, उसके बाद लगाएंगे आई कॉट द ट्रेन। आई बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब कुछ एक्सरसाइज लेते हैं, बनाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक्सरसाइज है, स्कूल जाने के बाद मैं क्लास में दाखिल हुआ। शेर देखने के बाद वो भाग गया। मुझसे मिलने के बाद वो शहर गया। अपने दफ्तर से आने के बाद वो मेरे घर आया। शहर जाने के बाद उसने एक साइकिल ख़रीदी। अलीगढ़ जाने से पहले वो मेरे गांव आया था। सोने से पहले उसने अपना सबक याद कर लिया था। आग जलने से पहले मैंने लकड़ी तोड़ी थी। बारिश होने से पहले मैं अपने घर आ गया था। उसे स्कूल जाने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। ये रहा एक्सरसाइज, आप इसको बनाएं और इसको ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मैं इसको करेक्ट कर पाऊँ। आगे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए चूँकि वीडियो लंबा होगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो को 2 दिन में बताऊँ। एक तो इतने दिन बाद वीडियो बना है ना, काफ़ी गैप हो चुका है, वक्त नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जो है नहीं बना पा रहा था। तो अभी नेगेटिव इसमें डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इनकारिया जुमला, नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेगा, अब हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे। देखिए, जिस सेंटेंस में पहले शब्द आया हो, पहले वाला शब्द आया हो, उनमें हैड के बाद
नॉट लगाइए, ठीक है, मतलब ईजी है। पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें हैड के बाद नॉट लगाएंगे, और जिस सेंटेंस में बाद शब्द आया हो उनमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं। बहुत ईजी है, पहले वाला होगा तो हैड नॉट लगाएंगे, और बाद होगा तो सब्जेक्ट के बाद हैड डिड नॉट लगाएंगे। वेरी इजी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। काम करने से पहले उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। तो पहले वाला सेंटेंस है, तो पहले वाले के साथ क्या बताया, हैड नॉट लगाना है। तो पहला काम पहले, काम करने से पहले उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। पहला काम यूनिफॉर्म का पहनना, ठीक है, दूसरा काम करना। तो लिखेंगे उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, ही हैड नॉट वॉर्न यूनिफॉर्म। उसने, ही हैड नॉट लगाएंगे, नहीं पहना था, ठीक है, नहीं था, हैड नॉट वॉर्न, हैड नॉट लगा दिए, क्या नहीं पहना, वॉर्न हो जाएगा, वियर वॉर्न वॉर्न, क्या नहीं पहना था, यूनिफॉर्म। अब बिफोर लगा देंगे, बिफोर लगा दिया, उसके बाद सेकंड ही लगाएंगे, ठीक है, काम करने से पहले। तो ही डिड हिज वर्क, बिफोर ही डिड हिज वर्क, डिड बने करना, डू का पास्ट डिड, आई बात समझ में, डू का बाद क्या, डू का पास्ट डिड होता है, ही डिड हिज वर्क। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसने काम शुरू नहीं किया। तो पहला काम क्या है, यूनिफॉर्म पहना, और उसके बाद काम शुरू नहीं किया। यूनिफॉर्म पहनना पहला काम हो गया, तो हम इसमें बाद लिखा है, तो बाद का क्या लिखेंगे, बाद का रूल क्या है, सेकेंड एक्शन पहले लिखेंगे और पहला एक्शन बाद में जाएगा, ठीक। तो सेकेंड एक्शन पहले लिखेंगे, ही, उसने काम शुरू नहीं किया, ही के बाद नहीं किया, डिड नॉट लगाएंगे, क्या ने शुरू किया, काम, स्टार्ट, शुरू करना, हिज वर्क, अपना काम, उसने अपना काम नहीं शुरू किया, ही डिड नॉट स्टार्ट हिज वर्क। कब ने किया, आफ्टर, यूनिफॉर्म पहनने के बाद, आफ्टर ही हैड वॉर्न द यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनने के बाद। आई होप कि समझ में आ गया। अब हम ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेंगे, सबको इसको ध्यान नहीं देते, सब कट कर दीजिए, छोड़िए इसको, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो फिर कन्फ्यूज। बहुत इजी मेथड हुआ। आप इसको पहले वाले जो पार्ट को देख लें, पहले के साथ जो है पहला वाला सेंटेंस के साथ तो हैड नॉट लगाएंगे, और बाद अगर होगा तो उसमें डिड नॉट लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा एक्सरसाइज आपके लिए, आप ज़रूर करें। काम करने के बाद उसने आराम नहीं किया, बाज़ार जाने के बाद उसने बल्ब नहीं ख़रीदा, घर से बाहर आने से पहले उसने जूते नहीं पहने, सूरज निकलने से पहले वो घर नहीं गया, बारिश रुकने के बाद वो स्कूल नहीं गया, डाक खाना जाने के बाद उसने पोस्ट कार्ड नहीं ख़रीदा, खाना खाने से पहले वो स्कूल नहीं गया, किताब पढ़ने से पहले मैंने ख़त नहीं लिखा। ये एक्सरसाइज है। चलिए एक एक्सरसाइज और इंग्लिश में है, वो आप इसको ज़रूर करें, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बना लेंगे। इसमें एग्जाम पूछा है, यूज़ द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म को, कौन से फॉर्म को, गिवन वर्ब्स, जो वर्ब दिखे हैं उसके वर्ब को पास्ट परफेक्ट में हम डाल सकते हैं या सिंपल पास्ट में। तो आप देखेंगे बिल्कुल, आई नॉट सी हिम बिफोर डैड, तो बिफोर है तो बिफोर वाले से पहले क्या लगाते हैं, बिफोर है पहले तो क्या लगाएंगे, आई हैडंट सीन हिम बिफोर डैड, ठीक है। इसे हम यहाँ देख लेते हैं, बिफोर वाला पहले वाला होगा तो क्या लगाएंगे, इधर पर हैड नॉट, ठीक है। इसी तरह बनाएंगे, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। आई होप कि समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड पार्ट है, लिसनिंग एक्टिविटी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लिसन इट so that you can speak beautifully. So here is a small video for you so that you can listen it, try to understand the pronunciation, try to understand the way of delivery. So it's here. Hello, class of 2015. I am so honored to be here today. Dean Khurana, faculty, parents, and most especially graduating students, thank you so much for inviting me. The senior class committee, it's genuinely one of the most exciting things I've ever been asked to do. I have to admit, primarily because I can't deny it, as it was leaked in the WikiLeaks release of the Sony hack, that when I was invited, I replied, and I directly quote my own email,
Wow, this is so nice. I'm gonna need some funny ghostwriters. Any ideas? This initial response, now blessedly public, was from the knowledge that at my class day, we were lucky enough to have Will Ferrell as class day speaker, and that many of us, hungover or even freshly high, mainly wanted to laugh. So I have to admit that today, even 12 years after graduation, I'm still insecure about my own worthiness. I have to remind myself today, you are here for a reason. Today, I feel much like I did when I came to Harvard Yard as a freshman in 1999, when you guys were, to my continued shock and horror, still in kindergarten. I felt like there had been some mistake, that I wasn't smart enough to be in this company, and that every time I opened my mouth, I would have to prove I wasn't just a dumb actress. So I start with an apology. This won't be very funny. I'm not a comedian, and I didn't get a ghostwriter. But I am here to tell you today, Harvard is giving you all diplomas tomorrow. You are here for a reason. Sometimes your insecurities and your inexperience may lead you to embrace other people's expectations, standards, or values. But you can harness that inexperience to carve out your own path, one that is free of the burden of knowing how things are supposed to be, a path that is defined by its own particular set of reasons. The other day, I went to an amusement park with my soon-to-be 4-year-old son, and I watched him play arcade games. He was incredibly focused, throwing his ball at the target. Jewish mother that I am, I skipped 20 steps and was already imagining him as a major league player with what his aim and his arm and his concentration. But then I realized that when he won, he was playing to trade in his tickets for the crappy plastic toys. The prize was much more exciting than the game to get it. I, of course, wanted to urge him to take joy in the challenge of the game, the improvement upon practice, the satisfaction of doing something well, and even feeling the accomplishment when achieving the game's goals. But all of these aspects were shaded by the little 10-cent plastic men with sticky, stretchy blue arms that adhere to the walls. I hope you understood it, and you understood the pronunciation of this girl, this lady. Beautifully she expressed her matter very clearly, very confidently. So try to improve this quality in you, cultivate this quality in you, so that you also can be a good speaker and a good you can express your views and thoughts and ideas beautifully in the public. Okay, now moving to the next part, that's a word stock and vocabulary. It's a very important part in my lesson, so try to listen it, try to memorize it at home, so that you can also use these words and you make your sentences beautiful, and you can express your ideas beautifully. So these are the source of your inspiration, source of your you're just going to help you in expressing your ideas and your expressing your views on the topic. Okay, so now look at here, these are the words. Don't forget to remember, don't forget to copy it in your notebook, and don't forget to memorize it, learn it by heart and use it in your speaking. So ये सारे words हैं, आप इसको देख लें, 10 मीनिंग है इसके लिए. मैं पढ़ता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है कि आप देख लें थोड़ा सा फिर भी. Give the boys 2 rupees each. इन लड़कों को 2-2 रुपए दे दीजिए. उसी तरह जो है I don't have cash, मेरे पास नकद रुपए नहीं हैं. All the money has been spent, सब रुपए खर्च हो गए हैं. उसी तरह all are you in service or business, आप नौकरी करते हैं या कारोबार. How many times a day should I take this medicine, एक दिन में कितनी दफ़ा ये दवा खाना है. India is our country, we are her inhabitant. हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम इसके बाशिंदे हैं. None of us went there, हम में से वहाँ कोई भी नहीं गया. और these books are, हम में से वहाँ कोई भी नहीं गया. देखिए इसको सही लिख दें कि यहाँ पर वहाँ हम में से कोई भी नहीं गया दोनों चलेगा, हम में से वहाँ कोई भी नहीं गया भी चलेगा. These books are of no use to me, ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं हैं. इसी तरह these shoes are of no use to me बोल सकते हैं, ये जूते मेरे किसी काम के नहीं हैं. These bags are of no use to me, ये बैग मेरे किसी काम के नहीं हैं. ठीक है, तो that shop belongs to my uncle, ये वो दुकान, ये लिखा हुआ है वो दुकान मेरे चाचा की है. आप इसको सही कर लेंगे क्योंकि प्रिंट राइटिंग मिस्टेक है. हिंदी थोड़ा सा मेरा वीक है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सही लिखूँ. कहीं कहीं मिस्टेक लिखना मिस्टेक हुआ है कि she was here till 5 PM yesterday.
यहाँ पर इसका मीनिंग जो है तुम्हें सिगरेट नोशी से बचना चाहिए, गलत लिखा है, ये दूसरे मीनिंग का आ गया, ठीक है। आप इसको लिखेंगे शी वॉज हियर टिल 5 PM येस्टरडे, मतलब वो कल यहाँ शाम 5 बजे तक थी, ठीक है। वो कल यहाँ शाम 5 बजे तक थी। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आया। एंड अभी आ चुकी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इसके लिए जो है मैं आज कोई प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर नहीं दिया। आज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन भी शामिल करके कोशिश करूँगा शॉर्ट में वीडियो बनाऊँ। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget click the subscription button and the bell icon, like, comment and share. See you next time.